शादी तो तभी तय होगी जब आपकी बेटी हमारे बेटे के साथ ना रहकर हम सास ससुर के साथ रहेगी। अरे भाई, कितनी देर और लगेगी? हम लड़की देखने जा रहे हैं, शादी करने नहीं। आप हमेशा ही जल्दी में रहते हैं। आ रही हूँ, रीना साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली। हिमांशु और उसकी पत्नी रीना के एक बेटा अमन और एक बेटी पायल है। अमन बैंक में मैनेजर है और पायल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। दोनों ही शादी के लायक हो गए थे, इसलिए दोनों के लिए रिश्ते देखे जाने लगे थे। आज सभी अमन के लिए लड़की देखने जा रहे थे। लड़की हिना सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर के पद पर काम करती है। तय समय पर सभी लड़की वालों के घर पहुंच गए। चाय नाश्ते के बाद हिना को बुलाया गया। हिना अमन को एक ही नज़र में भा गई। हिमांशु और रीना को भी हिना सुलझी और समझदार लड़की लगी। अमन और हिना को बात करने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया गया। रिश्ता लगभग तय था। दोनों के जाने के बाद हिमांशु जी बोले, भाई साहब, अमन का तबादला हर 5 साल में दूसरे शहर में होता रहता है। ऐसे में हिना कहाँ उसके साथ घूमती रहेगी। हम चाहते हैं कि बहू हमारे साथ रहे, फिर उसकी नौकरी भी तो यहीं पर है। हाँ, छुट्टियों में उसे अमन के पास भेज दिया करेंगे। भाई साहब, शादी बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। जब वो ही साथ नहीं रहेंगे तो शादी करने का क्या मतलब। वैसे भी हिना को किसी भी सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। हिना के पापा बोले, लेकिन भाई साहब, हमारी भी बहू से कुछ उम्मीदें हैं। बहू घर आएगी तो घर गृहस्थी के साथ हमारी सेवा देखभाल करेगी। इस बार रीना जी बोली, बहन जी, हमारा यही मानना है कि शादी के बाद पत्नी पति के साथ ही रहे तो अच्छा है, फिर जैसा बच्चे चाहें। हिमांशु और रीना जी को हिना के पापा की बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, 1-2 दिन में बताते हैं, तब तक आप भी सोच लीजिए। चलते हुए हिमांशु बोले, दीदी, लड़की कैसी लगी? घर पहुंचते ही रीना की देवरानी शालू बोली, लड़की तो ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी बेटी अमन के साथ ही रहे। इसमें क्या बुराई है दीदी, शादी के बाद साथ ही रहेंगे ना। शालू, तुम भी कमाल करती हो। अरे बहू से हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं। क्या सारी उम्र मैं ही गृहस्थी संभालती रहूंगी? मुझे भी कुछ आराम मिले। अगर बहू साथ चली जाएगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा? फिर अभी से दूर चली जाएगी तो उसमें परिवार और हमारे प्रति प्यार, अपनापन, विश्वास की भावना कैसे पनपेगी? तो शालू ने बड़े अचरज से पूछा, तो क्या हमारी बात मानी तो ठीक, नहीं तो हमें नहीं करनी वहाँ अमन की शादी। देखना, पछताएंगे। ऐसा घर बार उन्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हर तरह से संपन्न परिवार है हमारा। हमारे घर जो लड़की आएगी उसके भाग्य जाग जाएंगे। बहू नहीं, बेटी बनकर राज करेगी वो, रीना जी बोली। पर दीदी, बेटी और बहू के बीच फर्क आप शादी से पहले ही करने लगी, तो शादी के बाद उसे बेटी कैसे बना पाएंगी? शालू बोली। मैं समझी नहीं, रीना देवरानी की ओर देखकर बोली। अरे दीदी, कुछ दिन पहले अपनी पायल को देखने लड़के वाले आए थे। उनका बेटा भी बाहर नौकरी करता था और उन्होंने भी यही सवाल आपसे पूछा था। आपने और भाई साहब ने क्या उत्तर दिया था, याद है ना? आपने कहा था कि हमारी बेटी की आपके बेटे से शादी होगी, तो जहाँ पति रहेगा पत्नी भी वहीं रहेगी। अब जब हिना के मम्मी पापा वही चाहते हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? शालू ने समझाया। रीना सोचने पर मजबूर हो गई। ठीक ही तो कह रही है शालू। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा घर और वर चाहते हैं। फिर वो हिना के घर वालों पर इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? सालू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में, जैसे हम पायल की खुशी चाहते हैं वैसे ही वो लोग भी अपनी बेटी की खुशी ही चाहते हैं। फिर वो गलत कैसे हो सकते हैं? हम अमन की शादी हिना से ही करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।